दोस्तों, चुंगली तो अब जिन्नात के काबू में आ गया है। वो तो अपनी उम्र में मजीद इजाफे के लिए कुदरती जड़ी बूटियां तलाश करने के लिए पहाड़ पर गया था, मगर गलती में नीले पत्थरों वाले पहाड़ पर जा पहुंचा। वो तो जिन्नात की वादी थी। अब देखते हैं चंदा मामू और चरखे वाली बुढ़िया की कहानी के पार्ट 2 में कि जिन्नात चुंगली के साथ कैसा सलूक करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब चुंगली के हवास बहाल हुए तो उसने अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया। उसे अपने चारों अतराफ वही जिन्नुमा खौफनाक मखलूक खड़ी दिखाई दी। दर्जनों जिन चुंगली के इर्द गिर्द खड़े उस पर ही नजरें जमाए हुए थे, जबकि एक बड़े से पत्थर के चबूतरे पर उनकी ही तरह का एक बड़ा जिन बैठा हुआ था। चुंगली को लगा कि यकीनन वो उनका सरदार ही था। चुंगली ने महसूस किया कि उस जिन सरदार समेत सारे ही जिन चुंगली की जानिब मुतवज्जा थे और बगौर उसका जायजा ले रहे थे। चुंगली ने बोलने के लिए अपने अंदर कुछ हिम्मत जमा की और सरदार जिन को मुखातिब करते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझे यहां क्यों लाए हो? मुझसे क्या काम है? तुम लोग तो हम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखते हो। तुम किस तरह की मखलूक हो? सब जिन खामोशी और तवज्जो से चुंगली को बोलता हुआ देख और सुन रहे थे। जब चुंगली अपना सवाल करके खामोश हुआ तो जिन सरदार जवाबन बोला, हाँ, तुम सही समझे। हम इंसान नहीं, बल्कि तुम इंसानों से मुख्तलिफ एक दूसरी मखलूक हैं। हम जिन कहलाते हैं। हम अंधेरे में रहते हैं और रोशनी में बहुत कम निकलते हैं। तुम इंसानों के बरक्स हम अपने तमाम काम, खाना पीना, खेती बाड़ी, कारोबारी जिंदगी वगैरह सब रात के अंधेरे में सर अंजाम देते हैं। हम इंसानों से हमेशा फासला रखते हैं और उनसे दूर वीरानों में बसते हैं। नीले पत्थरों की ये वादी हमारा मस्कन है, जो इंसानी आबादी से हजारों मील दूर है। हम यहाँ हजारों साल से आबाद हैं। हम अपने इर्द गिर्द बसने वाली दीगर तमाम मखलूकात, मसलन इंसान और जानवरों से पूरी तरह आगाह हैं, मगर ना हम किसी की जिंदगी में मुदाखलत करते हैं और ना किसी को ऐसा करने की इजाजत देते हैं कि वो हमारी जिंदगी में मुदाखलत करे। मगर तुमने इस वादी में दाखिल होकर हमारी इस कदीम रस्म को तोड़ डाला है और हम सबको परेशानी में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि कोई जीरू इंसान हमारी सल्तनत में दाखिल हुआ हो। हम सब ये फैसला करने से कासिर हैं कि तुम्हारे साथ किस तरह का सलूक किया जाए। चुंगली खुद भी हैरान और परेशान था, क्योंकि इससे कबल उसने कभी किसी दोस्त, रिश्तेदार या अपने इलाके में लोगों से हरगिज इस तरह का कोई वाकया ना सुना था कि किसी इंसान का किसी दूसरी जिन्नाती मखलूक से कभी सामना हुआ हो। मगर चुंगली ये जरूर भांप गया था कि इन जिन्नात के साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया है कि उनका बराह रास्त सामना किसी इंसान से पहली मर्तबा हुआ है। चुंगली होशियारी से बोला, ए जिन्नात, देखो, मैं तुम्हारी वादी में जानबूझकर नहीं आया, बल्कि गलती से आ गया हूं। मैं तो ऐसी जड़ी बूटियों को पहाड़ों पर तलाश कर रहा था जो कि तवील अल उम्री के लिए इस्तेमाल होती हैं, ताकि मैं उनको खाकर एक लंबे अरसे तक जिंदा रहूं। अब अगर तुम सब जिन्नात मेरी वजह से परेशान हो
تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، مگر ایک شرط ہے کہ تمام جنات ان جڑی بوٹیوں کو حاصل کرنے میں میری مدد کریں، ورنہ مجھے اپنے دوست و احباب کو اپنے ساتھ لا کر دوبارہ ان پہاڑوں پر آ کر ان خاص بوٹیوں کو تلاش کرنا پڑے گا جو کہ مجھے لگتا ہے یہاں ہی ملیں گی، کیونکہ یہاں کا راستہ تو مجھے معلوم ہو ہی چکا ہے۔ پھر تم ہم انسانوں سے گلہ مت کرنا کہ ہم انسان تمہیں تنگ کرتے ہیں۔ یہ سن کر جن سردار فوراً بولا، ہم جنات قدرتی طور پر طویل العمر ہوتے ہیں اور لمبی زندگی جیتے ہیں، مگر ہمیں درازی عمر کے لیے کبھی کسی مشروب کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ البتہ جن خاص جڑی بوٹیوں کی تمہیں مشروب بنانے کے لیے تلاش ہے وہ اس وادی میں کثرت سے موجود ہیں، اور یہ کہ پیارے ساتھیوں، دیکھتے ہیں کہانی چندا ماموں اور چرخے والی بڑھیا میں کیا چونگلی کی ہوشیاری کام آئے گی، اور اس کی دھمکی کی وجہ سے کیا جنات ان جڑی بوٹیوں کو حاصل کرنے میں چونگلی کی مدد کریں گے یا نہیں۔ اس کے لیے دیکھیے کہانی کا تیسرا حصہ اگلی ویڈیو میں۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔